जय श्री श्याम भक्तजनों। आज हम आपको इस वीडियो में पंच भिखु के बारे में बताने जा रहे हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि से शुरू होकर पूर्णिमा तक पंच भिखु किया जाता है, इसलिए इसे भीष्म पंचक या विष्णु पंचक या पंच भिखम कहते हैं। इस दिन स्नान आदि से शुद्ध होकर पापों के नाश और धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष की प्राप्ति के लिए व्रत का संकल्प करें। धर्म ग्रंथों में कार्तिक मास को एक बहुत ही पवित्र एवं पुण्यदायक माना जाता है। इस मास में स्नान को भी बहुत महत्व दिया गया है और इस मास में जो मनुष्य व्रत करते हुए पवित्र नदी में स्नान करते हैं, उनका जीवन मोक्ष गति को प्राप्त होता है। सर्वप्रथम विष्णुदेव ने भीष्म पंचक व्रत को किया था। ऐसे तो कार्तिक मास पूर्ण रूप से पवित्र एवं पुण्यदायक होता है, लेकिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि से लेकर पूर्णिमा तक 5 दिवस बहुत ही पावनकारी माने गए हैं। जो मनुष्य पूरे कार्तिक मास में स्नान नहीं कर पाते, वे केवल कार्तिक मास की एकादशी से पूर्णिमा तक 5 दिवस स्नान कर ले, उस मनुष्य को पूरे कार्तिक मास में मिलने वाले पुण्य का फल केवल 5 दिन के स्नान से मिल जाता है। इसलिए मनुष्य को 5 दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपनी दैनिक चर्या को पूर्ण करते हुए स्नान करना चाहिए। कार्तिक के सुबह 5 दिन तक पंच भिखु की पूजा करें। आपको इस वीडियो में अब मैं आपको पंच भिखम की कहानी सुनाने जा रही हूँ। पंच भिखु की कहानी। किसी गांव में एक साहूकार था और उसका एक बेटा व बहू भी थे। बहू कार्तिक माह में रोज सवेरे उठकर गंगा स्नान के लिए जाती थी। सुबह जल्दी जाते समय वह किसी भी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। एक राजा का बेटा भी सुबह सवेरे गंगा स्नान के लिए जाता था। वह हैरान होता था कि मैं इतनी जल्दी उठता हूँ स्नान के लिए, लेकिन कोई है जो मुझसे भी जल्दी उठकर नहा लेता है। कार्तिक माह के 5 दिन बचे थे, तो एक दिन साहूकार की बहू तो स्नान करके वापस आ रही थी, तो उस समय राजा का बेटा स्नान के लिए आ रहा था। आवाज़ सुनकर वह इतनी जल्दी जल्दी जाने लगी कि जल्दबाजी में उसकी माला मोजरी वहीं छूट गई। राजा के बेटे ने उसकी माला मोजरी उठाने लगी और सोचने लगा कि जिस स्त्री की यह माला मोजरी इतनी सुंदर है, वह स्त्री कितनी सुंदर होगी। उसने पूरे गांव में ये बात फैला दी कि जिसकी भी यह माला मोजरी है, वह 5 रात मेरे यहाँ आएगी। साहूकार के बेटे की बहू ने कहला दिया कि मैं 5 रात आऊंगी, लेकिन किसी को साग भरने बिठा देना। राजा के बेटे ने एक तोते को पिंजरे में बंद कर गंगा के किनारे टांग दिया। बहू सुबह के समय आई, पहली पैड़ी पर पैर रखा और बोली, हे कार्तिक के ठाकुर, राय दामोदर, 5 पांडु, छठे नारायण, भिखम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। राजा के बेटे को नींद आ गई। बहू नहा धोकर चलने लगी तो तोते से बोली, सुबह सुबह तेरे गल डालूंगी हीरा, मेरी साख भरियो वीरा। सुबह बोला कि कोई भी वीर साख भरता है क्या? फिर वह बोली, सुबह तेरे पग डालूंगी नेवर, साख भरियो मेरे देवर। सुबह ने कहा, ठीक है भाभी, मैं तेरी साख रखूंगा। वह तो कहकर चली गई। राजा का बेटा हड़बड़ा कर उठा और सुबह से पूछा, सुबह सुबह वह आई थी, कैसी थी? सुबह बोला, आवा की सी बिजली, होली की सी झल, केला की सी कामनी, गुलाब सा रंग। अगले दिन राजा के बेटे ने सोचा कि आज तो मैं उंगली में चीरा लगाऊंगा, इससे मुझे नींद नहीं आएगी। अगले दिन राजकुमार उंगली चीर कर लेट गया। वह आई और भगवान से उसी तरह प्रार्थना करने लगी और राजकुमार को फिर से नींद आ गई। वह स्नान करके फिर से वापस चली गई। सुबह राजकुमार ने फिर तोते से पूछा तो तोते ने वही सारी बात दोहरा दी। अब राजकुमार बोला, मैं आज रात में आंखों में मिर्ची डालकर बैठूंगा। रात में वह मिर्ची डालकर बैठ गया। पूरी रात हाय हाय करता रहा। बहू फिर आई और प्रार्थना की तो उसे फिर से नींद आ गई। राजकुमार ने तोते के से बहू के आने की बात पूछी तो उसने सारी बात बता दी। राजकुमार अब फिर सोचने लगा कि आज मैं बिना बिस्तरे के ही बैठूंगा, और रात को बिना बिस्तरे के बैठ गया। जब वह स्नान करने आई तो फिर उसने भगवान से प्रार्थना की और राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो आंख बंद करके चली गई। राजकुमार सो रहा रहा और जब उठा तो वह जा चुकी थी। राजकुमार फिर सोच में पड़ गया और सोचने लगा कि आज तो मैं अंगीठी जलाकर बैठूंगा, जिससे नींद ही नहीं आएगी। फिर वह रात को अंगीठी पर बैठ गया।
राजकुमार की बहू आई, वह भगवान से प्रार्थना करने लगी और आपने 4 रातें तो निकाल दी, भगवान जी बस एक और रात निकाल दो। भगवान जी ने भी उसकी बात रख ली और राजकुमार को नींद आने लगी। जब वह नहाकर जाने लगी तो तोते से बोली, इस पापी को कह देना कि 5 रातें पूरी हो चुकी है, वह मेरे मोतियों की माला मेरे घर में भिजवा दे। सुबह राजकुमार की आँख खुली तो उसने तोते से पूछा कि क्या वह आई थी। तोते ने कहा, हाँ वह आई थी और उसने अपनी माला मंगवाई है। यह सुन राजा सोचने लगा कि यह तो सच्ची थी, तभी तो भगवान ने भी उसका सत रखा। कुछ समय के बाद राजकुमार को कोढ़ हो गया। राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है। ब्राह्मण ने विस्तार से सारी बात बताई कि इसने क्या किया था। ब्राह्मण ने कहा कि इसने पतिव्रता स्त्री पर बुरी नजर डाली, इसलिए इस रोग से पीड़ित हुआ है। राजा ने इसके ठीक होने का उपाय पूछा तो ब्राह्मण ने कहा कि यह उस साहूकार की बहू को धर्म की बहन बनाए और रोज उसके नहाए हुए जल से स्नान करे, तब यह ठीक हो सकता है। राजा साहूकार की बहू की माला लेकर साहूकार के घर गया, बोला कि यह माला आपकी पुत्र वधू की है और इसे ले ले और आपकी बहू के नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दे। साहूकार बोला कि वह तो किसी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती, आप इसे नाली पर बिठा दीजिए, जब वह नहाएगी तब नीचे इस नाली के पानी से आपका पुत्र नहा लेगा। राजकुमार ने ऐसा ही किया और कुछ समय बाद उसका शरीर चंदन जैसा हो गया। हे पंचभिक्षु देवता, जैसे आपने साहूकार की पुत्र वधू का सत रखना, वैसे हम सभी का रखना। जय नारायण जी की जय। लक्ष्मी नारायण। पंचभिक्षु का एक गीत। पूनो नहाई पड़वा नहाई, 5 रतन 5 तीरथ 5 भीखम नहाई, 1 टका मेरी गांठ में सुनियो रघुराई, आधे का लाई आंवला आधे की राई, राई दामोदर सांवला जिसने सृष्टि रचाई, राजा के घर उतरी पुतरी बनाई, राजा लाया ब्याह के रानी बनाई, 4 चक्कर 4 मकर 4 दिए किलो, मैं तुझसे पूछूं श्री कृष्ण जी कब निस्तारा हो, जब आए कार्तिक का महीना तब निस्तारा हो। इसी के साथ हमारी पंचभिक्षुओं की कहानी समाप्त होती है। ये कहानी कार्तिक के एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक अवश्य सुननी चाहिए। जय श्री श्याम भक्तजनों।